निर्माण फिर क्यों नहीं लिखता कोई, भीड़ का निर्माण फिर क्यों नहीं लिखता कोई, और दूसरों के अब दिलों में क्यों नहीं दिखता कोई, नफरतों के ही समंदर में सबकी कश्तियां, और प्यार के बाजार में अब क्यों नहीं दिखता कोई, प्यार के बाजार क्यों नहीं दिखता कोई, भीड़ का निर्माण फिर क्यों नहीं लिखता कोई। आइए बात श्रृंगार की उन्होंने, तो उसी से बात कुछ रखने की अपनी कोशिश करूंगा, लेकिन मेरा मन है कि एक और गजल में पढ़ना चाहता हूँ, वो बिल्कुल यहाँ पर पढ़ना प्रासंगिक होगा। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हिंदी भाषा के लोग हैं, तो हिंदी भाषा को लेकर कुछ ना पढ़ा जाए ये गलत होगा। मैं एक गजल पढ़ता हूँ, सुनिएगा, स्वागत है भैया, सिर्फ सुनिएगा कि हिंद देश के निवासी हिंदी से ही दूर हैं। आप देखते होंगे अंग्रेजी बोलने में कितना मॉडर्न फीलिंग आती है। हिंद देश के निवासी हिंदी से ही दूर हैं। हम व्यक्तियों को उनकी भाषा के नाम स्तर पर परखने लगते हैं, लेकिन साहब व्यक्तित्व से परखना चाहिए, भाषा से कुछ नहीं होता है। हिंद देश के निवासी हिंदी से ही दूर हैं, हिंद देश के निवासी हिंदी से ही दूर हैं। वो अंग्रेजी हैं बोलते और अंग्रेजी में चूर हैं, अंग्रेजी हैं बोलते और अंग्रेजी में चूर हैं। और एक शेर सुनिएगा साहब, हमें जब कोई विसंगति नजर आती है, देश पर कोई क्षति नजर आती है, तो हम कहते हैं हमसे क्या मतलब, लेकिन हमसे सबसे पहले मतलब क्योंकि हम उसके नागरिक हैं। एक से और सुनिएगा कि खा रहे हैं देश का और गा रहे परदेश का। ये सब रचनाकार जानते हैं, कुछ लोगों के बयान आते हैं भारत रहने लायक नहीं रह गया है। जिस मिट्टी ने आपको पैदा करके इतना बड़ा कर दिया साहब, आपका ये बयान बहुत दुखदाई हो जाता है। शेर सुनिएगा कि खा रहे हैं देश का और गा रहे परदेश का, खा रहे हैं देश का और गा रहे परदेश का। बेटे माँ के हैं मगर वो बन गए नासूर हैं, हिंद देश के निवासी हिंदी से ही दूर हैं। एक और शेर सुनिएगा साहब, हमें रोज अखबार देखते हैं, कहीं पर भ्रूण हत्या नजर आती है, कहीं बेटियों के साथ कुकर्म नजर आते हैं, आप रोज पढ़ते होंगे। एक शेर और सुनिएगा साहब, उसमें हमारी और आपकी भी कुछ गलतियां हो सकती हैं। शेर रखने की कोशिश करता हूँ, मंच का ध्यान चाहता हूँ कि बेटियों से राह में अब हो रहा खिलवाड़ है, बेटियों से राह में अब हो रहा खिलवाड़ है, बेटियों से राह में अब हो रहा खिलवाड़ है। देख कर सब कुछ सके हम हो रहे क्यों सूर हैं, देख कर सब कुछ सके हम हो रहे क्यों सूर हैं। इसी खामोशी के साथ ही गजल और सुनिएगा, ये अंतिम से रखने की कोशिश करता हूँ। शेर सुनिएगा, दीपक दिवाकर जी ने इस मंच की शुरुआत की अपनी कविताओं से। उन्होंने बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी स्वामी विवेकानंद जी पर, और कविता के माध्यम से भी कुछ कविताएं पढ़ने की कोशिश की। मैं भी कुछ कोशिश करता हूं, देखिएगा उन्हीं से बात को जोड़ता हूं। उनका नाम भी दिवाकर है, और दिवाकर सूर्य का पर्यायवाची है, जानते हैं आप। उसकी जलने से किसी को दिक्कत नहीं होती, वो निकलता, कहते हैं ना जलो मगर दीपक की तरह, जलने से किसी को दिक्कत भी ना हो। एक शेर सुनिएगा कि जलना है तो तुम जलो फिर उस दिवाकर की तरह, जलना है तो तुम जलो फिर उस दिवाकर की तरह, जलना है तुमको जलो तो उस दिवाकर की तरह, जलने से जिसके सके ही इस धरा पर नूर है, हिंद देश के निवासी हिंदी से अंग्रेजी हैं बोलते और अंग्रेजी में चूर हैं। आइए अब कुछ और गजल। आदरणीय ने कहा कि मैं श्रृंगार पढ़ता हूँ, कुछ कोशिश करता हूँ, सुनिएगा। एक मतलब एक शेर रखने की कोशिश करता हूँ, दो मित्रों के वार्तालाप को अपनी गजल में सम्मिलित करता हूँ और आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा। मित्र कहता है कि किसी के गम को भी तुमने
गर जाना होता, किसी के गम को भी तुमने गर जाना होता, किसी के गम को भी तुमने गर जाना होता, कभी खुशियों को भी मिलने का बहाना होता, कभी खुशियों को भी मिलने का बहाना होता। और एक शेर सुनिएगा, मंच को समर्पित करता हूँ। उम्मीद कहता है कि जिंदगी खुशियों से खाली बयां करें कैसे। सब आप जानकार बैठे हुए हैं, पानी को नापा जा सकता है, किसी वस्तु को नापा जा सकता है, लेकिन किसी के सुख और दुख को नहीं नापा जा सकता है साहब। विज्ञान अभी इतना विकसित नहीं हुई है। शेर सुनिएगा कि जिंदगी खुशियों से खाली बयां करें कैसे, जिंदगी खुशियों से खाली बयां करें कैसे, गमों को मापने का कोई पैमाना होता, किसी के गम को भी तुमने घर जाना होता, कभी खुशियों को भी मिलने का बहाना। आइए इसी के साथ एक शेर और रखता हूँ, अपना स्थान ले लूंगा, क्योंकि हमें इन अतिथि कवियों को सुनना है। सुनिएगा। नहीं पढ़ो, ऐसा क्या है, पढ़ो। शेर सुनिएगा कि जिनके अंदर है अपना पराया ही बस। आकाश शेर सुनिएगा, जिनके अंदर है अपना पराया ही बस, जिनके अंदर है अपना पराया ही बस, उनसे उम्मीद रखने से क्या फायदा, उनसे उम्मीद रखने से क्या फायदा। जोरदार तालियां बजाइए। जब आकाश की समझ में आ गई बात तो आपको जिनके अंदर है अपना पराया ही बस, जिनके अंदर है अपना पराया ही बस, उनसे उम्मीद रखने से क्या फायदा। और शेर सुनिएगा, बहुत अच्छे श्रोता यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुझे शेर पढ़ते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। शेर सुनिएगा सागर कि कल तलक जो हमें गैर कहते थे वो, कल तलक जो हमें गैर कहते थे वो, कल तलक जो हमें गैर कहते थे वो, आज अपना भी कहने से क्या फायदा, आज अपना भी कहने से क्या फायदा। जय हिंद, जय भारत। प्रेम के गाँव में आता जाता रहूं और प्यार की धुन को मैं गुनगुनाता रहूं, और गीत है इस तरफ उस तरफ तालियां, तुम बजाते रहो मैं सुनाता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना मन दिया, इतना स्नेह दिया। मैं अपनी विधा से जुड़ूं, मैं श्रृंगार की कुछ बातें करूं। उससे पहले 4 पंक्तियां, गांव में कवि सम्मेलन हो रहा है, तमाम सारे ग्राम देवता मेरे सामने बैठे हैं, मैं उनके पावन चरणों में 4 पंक्तियां रखना चाहता हूं, उसके बाद अपनी काव्य यात्रा शुरू करूंगा। सुनिएगा कि चांद तारे लिखे जाएंगे बाद में, और कुछ नजारे लिखे जाएंगे बाद में, और मीठे जल की सुराही को लिख लूं नमन, सिंधु खारे लिखे जाएंगे बाद में, सिंधु। और इस सुराही को नमन क्यों लिखता हूं मैं, आप सबको प्रणाम क्यों करता हूं, तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि अपने पांव भले लाख छाले मिले, बोझ दुनिया का सिर पर संभाले मिले, और जब लहू को जलाकर पसीना किया, हम गरीबों को तब 2 निवाले मिले, हम गरीबों को तब। मित्रों, प्रेम का कवि हूँ,
थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ श्रृंगार लिखने की। 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ मैं, प्रेम की कविताएं क्यों लिखता हूँ, श्रृंगार की बातें क्यों करता हूँ, क्योंकि हमारे बड़े लोगों ने एक बात कही कि ये जीवन 4 दिन का ही है। तो जब जीवन 4 ही दिन का है तो क्यों ना प्रेम से काट लिया जाए। तब पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि आओ मिल कर के ये करार कर लिया जाए और फैसला दिल से एक बार कर लिया जाए, और समय मिलेगा तो नफरत की बात कर लेंगे, हाल फिलहाल चलो प्यार कर लिया जाए, हाल फिलहाल चलो। और मित्रों, अभी कोरोना से हम लोग गुजरे और इधर फिर से कोरोना के कुछ केसेस बढ़ रहे हैं। कोरोना में तमाम सारे गाइडलाइंस रहे कि 2 गज की दूरी बना के रखो, किसी से हाथ मत मिलाओ, किसी से बात मत करो, तमाम अपनों से लोग दूर हो गए। लेकिन एक प्रेम का कवि कैसे ऐसी परिस्थितियों में भी जो है वो कैसे प्रेम को जीवित रखने की बात करता है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि है जरूरी जो दूरियां वो बनाए रखिए और देश को अपने कोरोना से बचाए रखिए, और वक्त मुश्किल का है पर प्यार से कट जाएगा, मिले न हाथ भले दिल को मिलाए रखिए, मिले न हाथ भले। और उस कोरोना काल में तमाम सारे लोग अपने से दूर हो गए, जो जहां था वहीं फंस गया। तब 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि आंखों को हंसी कोई भी मंजर नहीं लगता, कि आंखों को हंसी कोई भी मंजर नहीं लगता, और महफिल में भी ये दिल मेरा अक्सर नहीं लगता, और फानूस फर्श छत वही दीवारों दर सभी, पर तुम नहीं होते हो तो घर घर नहीं लगता, पर तुम नहीं होते। और तब जब तुमको बुलाने की बात होती लोग तमाम सारे बहाने करते हैं। तब 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि एक तेरे वास्ते दुनिया को भुला रखा है, और हमने वर्षों से ये दरवाजा खुला रखा है, और भले है रात अमावस की मगर डरना क्या, तुम चले आओ हमने दिल को जला रखा है, तुम चले। ये भी दिल जलाई है, समझ गया बात। मित्रों, 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। तमाम नौजवान साथी बैठे, उनकी वकालत करना चाहता हूं। सुनिए प्रदीप दादा। कि पूछते हो यूं हमको निहारा है क्यों। अक्सर ये होता है, अगर कोई थोड़ा ठीक ठाक से दिख जाए और उसको थोड़ा ठीक ठाक से देख भी ले तो ये शिकायत आती है कि देखो कैसा कुत्ते की तरह घूर घूर के देख रहा है। हाँ, अच्छा नहीं, मान लिया चला जाने दे, न देखें, तब भी एक शिकायत आती कि देखो कुत्ता देख भी नहीं रहा। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। कि पूछते हो यूं हमको निहारा है क्यों, और खुद कहो रूप इतना संवारा है क्यों, और दोष कुदरत का है ये हमारा नहीं, उसने जन्नत से तुमको उतारा है क्यों, उसने। और तब 4 पंक्तियां आप सबकी तरफ से उस मोहल्ले तक भेजता हूं। कि तीर नजरों के यूं ना चलाया करो, और चोट दे कर न यूं मुस्कराया करो, और फिर नया कोई अफसाना बन जाएगा, यूं न पल्लू हवा में हिलाया करो,
यूं। अच्छा, आप सब लोग गांव के लोग हैं इसलिए पल्लू समझ गए, वरना बड़े बड़े महानगरों में तो पल्लू गायब है। चल भाई, जींस टॉप में कहाँ पल्लू होता। हाँ, तो महानगर में पढ़ते तो बताना पड़ता पल्लू होता क्या है। वो मुझे दादा एक बात याद आ गई। एक बार वो मल्लिका शेरावत चली गई दर्जी के पास, तो उन्होंने एक रुमाल दे करके दर्जी से कहा कि दादा इसमें हमारी एक अदर ड्रेस बना दो। तो दर्जी उनको देखने लगा। तो मल्लिका शेरावत ने कहा देख क्या रहे। तो दर्जी ने कहा कि बिटिया अब देखने को बचे क्या है। तो मल्लिका शेरावत ने कहा फिर सोच क्या रहे। तो दर्जी ने कहा सोच ये रहे हैं कि इसमें तुम्हारी 2 ड्रेस बनाने के बाद जो कपड़ा बचेगा उसका क्या करेंगे। तुम्हें स्थितियां हैं आजकल, ऐसे में अरे अरे हाथ धो के पीछे पड़ा ये आदमी। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ और आकाश मंग जैसे जो लड़के हैं उनके बहुत काम की पंक्तियां हैं। वो हमारे फरवरी के महीने में ऐसे लड़के एक त्योहार मनाते हैं अनंत चतुर्दशी का 14 फरवरी को। 4 पंक्तियां उनके लिए पढ़ता हूँ, उनके बहुत काम आएंगी। इस साल तो चला गया, अगले वर्ष काम आएंगी। कि कब कहा चांद या के आफताब दे देते, पर मेरे प्यार का कुछ तो हिसाब दे देते। और पूरा गुलशन जिसे ले जाना हो वो ले जाए, मेरे हिस्से का मुझे एक गुलाब दे देते, मेरे हिस्से। और एक गीत उसके 2-3 एक छोटा सा गीत है, मैं उसको पढ़ के अपना स्थान लेना चाहता हूँ। सबसे पहले 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, उसके बाद एक छोटा सा गीत सुनिएगा। कि मोम था या के फौलाद क्या देखते, कि मोम था या के फौलाद क्या देखते, तेरे दीदार के बाद क्या देखते। रात पूनम की थी ये तो सच है, मगर आप थे सामने चांद क्या देखते, आप थे सामने चांद। और तब गीत पढ़ता हूँ छोटा सा, सुनिएगा। कि मैंने तुमसे कब मांगा है सूर्य चंद्र आकाश प्रिय, मैंने तुमसे कब मांगा है सूर्य चंद्र आकाश प्रिय। धरा लुटा दो पूरी मुझ पर कब रखिए आस प्रिय, रहे तुम्हारे जीवन में पल प्रतिपल होता रास प्रिय, किंतु मुझे बस दे देना क्षण 2 क्षण का मधुमास प्रिय, किंतु मुझे बस दे देना क्षण। और गीत का पहला बंद। कि तेरी खुशबू से महका मन संदल होता जाएगा, हल्की एक छुअन पाकर तन चंदन होता जाएगा। गर इसको विस्तार मिला तो बादल होता जाएगा, सिमटा तो तेरी आँखों का काजल होता जाएगा, सिमटा तो तेरी आँखों का। और युगों युगों से ही दोनों का एक सनातन रिश्ता है, बिन सरिता के भला मिटी है कब सागर की सजाने में, बड़े जतन करने पड़ते हैं इस मन को बहलाने में। और मुश्किल है स्मृति ना आए इतनी सी अनजान
जितना समय सांस लेती है जाने में और आने में, जितना समय सांस लेती है, और लाख रहूं परदेश में फिर भी संग हमेशा रहता है। आस पास तेरे होने का एक सुखद आभास प्रिय मैंने तुमसे कब मांगा है। और गीत का अंतिम बंद कि तुम बिन जीवन ऐसे जैसे बिना फूल के क्यारी हो, या फिर कोई सकल संपदा हारा हुआ जुआरी हो, और प्रेम की रस्म निभाने की आओ ऐसी तैयारी हो। दिल तो धड़के मेरा लेकिन उसमें सांस तुम्हारी हो। दिल तो धड़के मेरा लेकिन, और भटकूं भले जमाने भर में किंतु पलट कर आना है। मैं वो मृग हूँ जिसकी कस्तूरी है तेरे पास प्रिय, मैंने तुमसे कब मांगा है सूर्य चंद्र आकाश प्रिय। बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3 बंद की छोटी सी कविता है, मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ। संवेदना की कविता है, सुन लीजिएगा। तालियां वालियां बजाने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, मन से सुन लीजिएगा। 2 बंद की छोटी सी कविता है। हमारे बीच में कन्या भ्रूण हत्या की बातें होती हैं, लेकिन आज भी बहुत से ऐसे पिता हैं जिनके जब 2 बेटे होते हैं तो सोचते हैं इसमें से काश एक बेटी होती। ऐसा ही एक पिता, उसकी बेटी जब उसके घर से विदा हो जाती है, चली जाती है ससुराल, तो वो पिता क्या सोचता है, उसका दर्द क्या होता, मैंने इस गीत में कहने की कोशिश की है। लेकिन पिता की बात करूं उससे पहले अवधि की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं उस बेटी की तरफ से। वो किसान की बेटी जो ससुराल चली गई, वो क्या सोचती है पिता के विषय में, फिर मैं पिता की बात करूंगा, सुनिएगा। वो बेटी सोचती है ससुराल में कि हारू से हारे थके रबरे, घर का जब लौटी के बप्पा जो वही है। कि हारू से हारे थके रबरे, घर का जब लौटी के बप्पा जो वही है। तो पीवे का पानी मंगावे बदे, कही का बिटिया कही कई गो हो रही है। तो पानी न पई है उठाई गिलासू, खुदे चली जाई के पानी लई है। और पी है नहीं जतना वतनावी, आखिर ते हंसुआ ढर गई है। पी है नहीं जतना वतनावी। और तब इस गीत में पिता की बात करता हूँ, पिता का क्या दर्द है सुनिएगा। पिता कहता है कि मेरे मन का सुना करके संसार चली गई रे, सोन चिड़ैया छोड़ के ये घर द्वार चली गई रे। सोन चिड़ैया छोड़ के ये घर द्वार चली गई रे। और गीत का पहला बंद, पिता उसके बचपन को याद करता है कि मेरे घर आंगन में जिसने धीरे धीरे चलना सीखा, और ममता की बाहों के पलने में हंस हंस कर पलना सीखा। तो मीठी किलकारी से सम्मोहन डार चली गई रे। सोन चिड़ैया छोड़ के ये घर द्वार चली गई रे। सोन। और अगला बंद पढ़ता हूँ। जिन जिन के बेटियां हैं उन सबको पता होगा कि बेटी घर में अगर सबसे ज्यादा किसी को प्रेम करती है तो पिता को करती है। तब पंक्तियां पढ़ता हूँ। तो पिता क्या कहता है कि मेरी खातिर अपनी अम्मा से
फौरन ही लड़ जाना वो, और मेरे ऊपर सबसे ज्यादा अपना अधिकार जताना वो। तो बिन बोले पल में छोड़ के सब अधिकार चली गई रे, सोन चिड़ैया छोड़ के ये घर द्वार चली गई रे, सोन चिड़ैया। और एक बेटी जब घर से जाती है तो बिल्कुल अकेली जाती है, फिर भी बिना एक बेटी के पूरा घर कितना खाली खाली लगता है। प्रतीकों के माध्यम से एक बात कहने की कोशिश की है, सुनिएगा कि चौबारे की वो नींद भला क्यों कर इतनी गुमसुम सी है, आंगन की तुलसी भी जाने क्यों आज बड़ी चुप चुप सी है। तो लगे बसंत के घर से आज बाहर चली गई रे, सोन चिड़ैया छोड़ के ये घर द्वार चली गई रे। तो और गीत का अंतिम बंद पढ़ता हूँ। उस पिता को भले कितना कष्ट है, भले कितना दुख है बेटी के जाने का, लेकिन आशीर्वाद देता है इन पंक्तियों में कि खुश सदा रहे तू जहाँ रहे, हर से सर से चटके चहके, और तेरी जीवन बगिया निश दिन पुष्पित हो और लहके महके। तो कुछ अनदेखे सपने करने साकार चली गई रे, सोन चिड़ैया छोड़ के घर द्वार चली गई रे। आज जिनकी जन्म जयंती है, प्रातः स्मरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, और हमारे तिलियानी ग्राम सभा के सभी प्रबुद्ध श्रोतागण, आप सभी के मध्य में हमको लगता है ये पहली बार क्या यहाँ पढ़ रहा हूँ, क्या क्यों? आप पहली बार पढ़ रहे हो, कई बार चुका नहीं, तो उसमें हम भी थे। अच्छा चलिए, उसमें आप भी। आप सभी के मध्य से मैं कविता उठाऊंगा। और आज जानते हैं जैसा कि बाबा साहब जी की जन्म जयंती है, और हमारे सामने बाबा साहब जी की प्रतिमा भी है, भगवान बुद्ध भी वहाँ पर विराजमान है। भगवान बुद्ध एक मंत्र दिए लोगों को, भगवान बुद्ध ने एक सूत्र दिए, उस सूत्र में भगवान बुद्ध जी ने कहा कि अप दीपो भव। भगवान बुद्ध ने कहा अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं जलाओ, अपना प्रकाश स्वयं करो। वहीं से मैं कविता की पंक्ति उठाता हूँ, और उसी बात को दोहराते हुए बाबा साहब अंबेडकर जी ने हम सभी लोगों को अपने मार्ग पर और अपने पैर पर और अपने कर्म पर अटल होने की जब उन्होंने बात कही, वहां से कविता निकलती है। सुनिए, आपके सदन में मैं कविता, और अगर लगे कि हाँ ये कविता मेरे जीवन में आवश्यक है, ये पंक्तियां आवश्यक है, वहाँ आपको समझ में आ जाए तो ताली बजाइएगा, और ताली बजाकर कविता का समर्थन कीजिएगा। सुनिए, भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, अप दीपो भव, कि धरती से ऊपर अंबर तक माना बहुत ही दूरी है, हेमानव संघर्षों से तय करना बहुत जरूरी है। कि धरती से ऊपर अंबर तक माना बहुत ही दूरी है, हेमानव संघर्षों से तय करना बहुत जरूरी है। हार न मानो अपने पद पर कदम बढ़ा कर देखो तुम, कम से कम इस साहस वाला ध्वज लहरा कर देखो तुम। मेहनत करने से हे मानव उत्तम पद तुम पाओगे। भगवान बुद्ध यही कहते हैं कि उत्तम कैसे बनना है, कि हेमानव संघर्षों से तय करने बहुत जरूरी है। देखिए थोड़ा सा बोला, चलिए। धरती से ऊपर अंबर तक माना बहुत ही दूरी है, हेमानव संघर्षों से तय करना बहुत जरूरी है। हार न मानो अपने पद पर कदम बढ़ा कर देखो तुम, कम से कम इस साहस वाला ध्वज लहरा कर देखो तुम। मेहनत करने से हे मानव उत्तम पद तुम पाओगे, हर प्राणी व जीवों में तभी उत्तम कहलाओगे। उस मंजिल को पाने में तो वाह, इस तरह कविता
कविता सुनी जाती है कि उस मंजिल को पाने में तो कठिनाई भी आएगी, बाधा ठोकर चिंता सब राहों में टकराएगी, अब पर नहीं टलना मानव हो अब तेरी क्या मजबूरी है, मानव संघर्षों से तय करना बहुत जरूरी है। ये कि देखिए और संसार में मनुष्य जीता कैसे है, मनुष्य को जीने का जो सूत्र है वो भगवान बुद्ध बताते हैं कि जीने को तो जीव जंतु भी पेट यहाँ भर देते हैं, जीने को तो सुनिए कि जीने का तो जीव जंतु भी पेट यहाँ भर लेते हैं, जैसे तैसे दुनिया में माया, जैसे तैसे दुनिया के माया में जीवन जीते हैं। अब पर मानव तुम मानव हो, पक्षी की नहीं कहानी हो, सर्वश्रेष्ठ योनि में हो तुम, जीव जंतु से ज्ञानी हो। कौन सा ऐसा काम है कि कौन सा ऐसा काम है जिसको मनुष्य नहीं कर सकता है, अब बाधाओं से लड़ने की जो साहस नहीं कर सकता है, अब दुनिया भर में भटक रहे हो, नाभि में कस्तूरी है, अरे मानव संघर्षों से तय करना बहुत जरूरी है, मानव संघर्षों से। ये कविता है हमारे मित्रों, ये भगवान बुद्ध के सूत्र हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग कविता सुन रहे हैं, और कविता क्या है, कविता किस प्रकार की होनी चाहिए, कविता कैसे पढ़ी जानी चाहिए, इसका भी भान हमें होना चाहिए। और कविता क्या है, क्या कविता केवल मनोरंजन मात्र की चीज है क्या? तो मित्रों इसका उत्तर ये मिलता है कि कविता मनोरंजन मात्र की चीज नहीं है, कविता परिवर्तनकारी नीति है, कविता परिवर्तनकारी हथियार है, और नव जागरण का काम जहाँ पर कविता करती है वहां से देखिए हम पंक्तियां उठाता हूँ और पढ़ता हूँ। पंक्ति सुनिए, कभी हमारे पूर्वजों ने एक बात कही थी सावरा जी, कविता के माध्यम से जगाने का काम ये कवियों ने किया था, और उन्होंने कहा 4 बाह 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, अत्ताओं पर सुल्तान है मच्चू को चौहा। ये कविता की परंपरा रही है। वही से सुनिए कि आखिर कविता है क्या, कि केवल तुकबंदी करके हम कविता नहीं पढ़ा करते, हम मन के कपोल कल्पित बातों से कविता नहीं कहा करते, कि इन कविताओं में रहती है भूख गरीबी का हर हल, सरकारें नेता भ्रष्ट और कुख्यात याद का लिखता छल, अब बेबस और गरीब भूख से मारे बच्चों किया है, अब उनका पौरुष लिखता हूँ जो लोहा लेती है, जो गरीब की पीड़ाओं को हर लेता उनकी जय है, अक्षर अक्षर बन जाता दुष्टों का महापराजय है, असीमा पर रखवाला है उनके जिनके बेटे उन माओं की, राजनीति में चलती रहती ठंडी गर्म हवाओं की, हर आंसू का मोल समझकर स्याही यहाँ गिराता हूँ, सड़कों से उठने वाली बातें संसद पहुँचाता। कविता है, कवि धर्म यही है, मैं तो धर्म निभाता हूँ, केवल तुकबंदी करके कविता नहीं पढ़ने आता हूँ। कि स्वाभिमान से जो जीता उस घास की रोटी को लिखते, घास की रोटी हमारे मित्रों महाराणा प्रताप जो कि राजस्थान के धरती पर लड़ते रहे, और उन महाराणा प्रताप को पूंजा भील जी ने साथ दिया, और उनके 1000 सैनिक महाराणा प्रताप जी की तरफ से लड़े थे, वो सभी पूंजा भील सैनिक दलित आदिवासी और वनवासी लोग थे। उस घास की रोटी को लिखते और उनको नहीं क्षमा करते जिनकी नियत पल में बिकते, कलम और कर्तव्य परायणता का मान लिए बैठे, कागज कलम की बेड़ा पर हम हिंदुस्तान लिए बैठे। इतना भी आसान नहीं है कविता पढ़ने गाने को, जीते जी शब्द भाव में पड़ जाता मर जाने को, लेकिन क्या इस काव्य कर्म को केवल कविता कहते हो, या कविता को जीवन जीने का साधन तुम कहते हो? कविता में कवि का जीवन है, आशाएं उम्मीद किरण है, जीवन में चल रहा निरंतर भीषण संघर्षों का रण है। कविता को मिथ्या मत समझो, कवि का जीवन और मरण है, कवि की कलमें जब मरती है होने लगता महाक्षरण है। कल्पना नहीं केवल कविता, कल्पना नहीं केवल कविता, ना ही कोई तुक
बंदी है, और इन कविता में पीड़ाओं का कवि बन जाता बंदी। प्रेम प्रतिज्ञा ने भाव का कविता करती सदा वरण, जिनके आंचल में होता है जीवन पोषण और भरण। इन उम्मीदों को जो भर दे वह कहलाती है कविता, समय के घावों को भरकर उनको सहलाती है कविता। जीवन को जो नई दिशा दे वह कहलाती है कविता, हमारी चेतना जिंदा कर दे वह कहलाती है। कि हमारी चेतना जिंदा कर दे वह कहलाती है कविता। आयो हमारी चेतना जिंदा करते हुआ कहलाती है कविता। कायल में भी ज्वाला भरते हुआ कहलाती है कविता। झूठ बनाकर उलझन, झूठ बनाकर उलझन किसी के माथे नहीं मढ़ा करते। केवल तुकबंदी करके हम कविता नहीं पढ़ा करते। मन के कपूर कल्पित बातों से कविता नहीं पढ़ा। आप सुनिए, एक रचना के माध्यम से और जोड़ता हूँ। आप सब जानते होंगे, एक बड़ा ही ऐतिहासिक एक कविता में पढ़ देता हूँ। इतिहास के आप सब जानकार रहे हैं और इतिहास से भी लोग पढ़े हुए हैं। ऐतिहासिक कविता से एक जोड़ता हूँ, आदरणीय सुनिएगा। सन 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर? अमेरिका के शिकागो शहर में। और उस समय हमारे भारत के नेतृत्व करने के लिए कौन गए थे? स्वामी विवेकानंद जी। वो भी एक संत सन्यासी थे। स्वामी विवेकानंद जी भारत की तरफ से जब उस विश्व धर्म सम्मेलन में गए और वहां पर जब अपनी भाषण दिए, वो बड़ा ही यादगार भाषण एक रहा है। और उसी भाषण को मैं अपनी कविता के रूप में पूरी तरह से ढाला हूं, जो आपके मध्य में रखना चाहता हूं। सीधे सुनिए, कविता पर आइए। कविता सुनिए। कि दिन 11/9 सन 1893 का था। आप सब जानते हैं, सुनिए। कि दिन 11/9 सन 1893 का था। इतिहासों ने आगे बढ़कर लिखा स्वर्ण समगाथा। कि सुबह सुबह ही यार शहर का रौनक गया मचलता। लोगों में फुर्तीलापन था, लोगों में हलचल था। उसी तरफ जा रहे सभी थे सहज चपल कुछ बरबस, जहां लिखा था सभागार पर हाल आपको लंबस। इन हलचल में पंडित ज्ञानी मन को रमा रहे थे। पूरा शहर विशाल हाल में जाकर समा रहे थे। कई रंग रूपों के वक्ता, कुछ गोरे कुछ काले, सभागार पूरित करने सब चले धर्म मत वाले। स्वामी जी भी हुए उपस्थित जैसे सूर्य सरीखे। सभागार का अनुभव परख रहे थे मीठे तीखे। सभा शुरू थी भिन्न भिन्न थी धर्म ध्वजा की बातें। धर्म धुरंधर किए चतुर्दिक ढोंग मिथक पर घाते। अंतिम क्षण में स्वामी जी का भी आसन जब डोला, तब स्वामी जी सभा बीच अपने मुख को यूं खोला। स्वामी जी का तेज प्रबल था जोरदार उद्बोधन। अमेरिकी भाई बहनों था प्रथम शब्द संबोधन। इसी शब्द पर जन समूह ने बार दिया तन मन धन। कई मिनट तक करतल ध्वन से किया बृहद अभिनंदन। कई लोग तो झांक झांक कर ताली बजा रहे थे। कतिपय लोग खड़े होकर सिर को नवा रहे थे। अगला वक्त श्रीमुख से तब धन्यवाद का स्वर था। क्षितिज मन से मानो निकल रहा भगवा दिन कर था। धन्यवाद कर सर धन संभाव वहाँ दर्शाए। मानवतावादी विचार भावों को सम्मुख लाए। ईश्वर एकल पंथ अलग है अलग अलग परिभाषा। इस आत्मा से परमात्मा का मौनमयी है भाषा। इन बातों से स्वामी जी अपनी किरणें बिखराए। सूर्य दिवाकर दिनकर समूह विश्व हृदय पर छाए। मानवता ही श्रेष्ठ धर्म है, यही धर्म का सार। मैं मेरा यह अहंकार है, यही इस आहार। मंत्र उन्होंने दिया वहाँ सर्वे भवन्तु सुखिना का। असंग छद्म की शिक्षा दी बन कुटुंब वसुधा का। मंत्र सरीखे वाक्य हृदय को परिवर्तन करता था। गहन साधना में खो जाऊं अंतर मन करता था। उनकी ही आवाज वहाँ की शांति भग्न करती थी। इस चेतन को ब्रह्म साधना में निमग्न करती थी। अब भाषण में अमृत बरसाती शुद्ध परिष्कृत चिंतन। सुनकर तन अंतर मन से कर लिया आत्म आलिंगन। कि बढ़ा मान तब विश्व पटल पर हिंदू धर्म ध्वजा का।
आहार से सुरभित हुआ तभी सुंदर सुगंध भगवान। वंचितों के दाता हैं अम्बेडकर, और सब के समान अधिकार के खातिर लड़े थे वे, सबके समान अधिकार के खातिर लड़े थे वे। भारत भाग्य विधाता है संविधान के संविधान निर्माता है अम्बेडकर। और ये नया नया भी है इसलिए मैं भूल जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ कि जिसमें एकता के फल लगे वो सजर जरूरी है, जिसमें एकता के फल लगे वो सजर जरूरी है। उठा सके विद्रोह की लहर ऐसा स्वर जरूरी है, उठा सके विद्रोह की लहर ऐसा स्वर जरूरी है। वो संविधान अपना कुछ डगमगा रहा यारों, संविधान अपना कुछ डगमगा रहा यारों। इसलिए फिर से भारत में अम्बेडकर जरूरी है। क्या कहने भाई आकाश, बाबा बाबा बहुत बहुत आभार। बहुत सही। ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से आप लोग सुन लेंगे, क्योंकि मैं इतनी अच्छी तरीके से कहीं सुना उना नहीं जाता हूँ। बढ़िया है भाई। अगला बंद दादा सुनिएगा, स्वागत है स्वागत है पढ़े भाई। कि मंजिल जो पानी है, मंजिल जो पानी है तो सफर जरूरी है। मंजिल जो पानी है तो सफर जरूरी है। माफिया से जो लड़ सके वो जिगर जरूरी है। माफिया से जो लड़ सके वो जिगर जरूरी है। वंचितों का हक उन्हें मिले, वंचितों का हक उन्हें मिले, बस इसीलिए उमंग। वंचितों का हक उन्हें मिले, बस इसीलिए उमंग। फिर से अपने भारत में अम्बेडकर जरूरी है। और गीत का लास्ट मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। और यहीं पर मतलब ऐसा ताली वाली बजा देना कि ट्रैक हो गया है कि भटके पीड़ितों को भी खुद का घर जरूरी है। कि भटके पीड़ितों को भी खुद का घर जरूरी है। कि भटके पीड़ितों को भी खुद का घर जरूरी है। फिर बगावतों वाली, फिर बगावतों वाली एक लहर जरूरी है। फिर बगावतों वाली और देश का भविष्य देखो खो गया अंधेरों में। कि देश का भविष्य देखो खो गया अंधेरों में। इसलिए फिर से भारत में अम्बेडकर जरूरी है। बहुत बहुत आभार। 4 पंक्तियां मैं अपनी ईस्ट की पढ़ देता हूँ, जहाँ से मैं सम्मेलन का प्रारंभ करता हूँ। स्वागत। कि खाली ममता
से अम्मा नहीं है, खाली ममता से अम्मा नहीं है, माँ के ममता किसी माँ नहीं है, ओ माँ ही है माँ के जैसी जहाँ में, माँ ही है माँ के जैसी जहाँ में, दूसरी कोई उपमा नहीं है, दूसरी कोई उपमा। वाह 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 वाह, दूसरी कोई उपमा, क्या बात। मैं अब अवकाश का हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आओ। एक बार जोरदार तालियां उमंग की। मैं आगे से भाई शुरू करता हूँ वहां से कि इश्क में पिटे हुए आशिक का दर्द, दो पंक्तियों में। तो आकर्षित से काहे बता रहे? नहीं वो हमारा वो है ना, अच्छा बताया होगा, इसलिए स्वागत है स्वागत है। हाँ। मैं इश्क में पिटे हुए आशिक का दर्द, दो पंक्तियों में। इश्क में यार बदनामी बहुत है, कि इश्क में यार बदनामी बहुत है, ओ बाबू तुम्हारा बाप आरामी बहुत है। और दो पंक्तियां ये भी चले कि बहुत छोटी सी है लवर मेरी। लवर समझते हैं ना, जीएफ जिसे बोलते हैं कि हाँ कि बहुत छोटी सी है लवर मेरी, फिर भी लवर लवर करती है। ये असली साहित्य है, इसी से लोग जी रहे हैं। देखो मुझे लगता है संजय दादा, मैं अपना व्यक्तिगत विचार रखना चाहता हूँ उस मंच पर कि कविताएं लिखी जा रही हैं, अच्छी बात है, सब कुछ है, लोग पढ़े जाएंगे, राजकुमार दादा, संजय दादा, प्रदीप दादा पढ़े जाएंगे, मैं पढ़ना नहीं जाऊंगा, मुझे इसका कोई खेद नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इस डिप्रेशन भरी जिंदगी में अगर मैं किसी के चेहरे पर मुस्कान ला पाता हूँ तो इससे बड़ी पूजा मेरे लिए कुछ नहीं। सुबह 4 अगरबत्ती सुलगाने से कुछ नहीं होता है ना। मैं एक बार सुनने लगा, एक बार एक आदमी जो है वोट डालने गया, इलेक्शन का टाइम चल रहा था, तो वोटिंग मशीन के सामने 5 मिनट तक ऐसे खड़ा रहा। 5 मिनट ऐसे खड़ा रहा तो पीठासीन अधिकारी पूछे, कहे 5 मिनट हो गए, वोट नहीं डाला आपने? कहे डाल तो दे, लेकिन परसों रात में 5 पौवा किसने भेजा था याद नहीं आ रहा है। ये सारी चीजें तो मैं ये अपने प्यार में बुढ़ा बना के छोड़ेंगी, अपने प्यार में बुढ़ा बना के छोड़ेंगी, वो करोगे इश्क तो कूड़ा बना के छोड़ेंगी, करोगे इश्क तो ये जितनी लैला है सब है बेवफा यारो, ये जितनी लैला है सब है बेवफा यारो, ये तुमको लूट कर कुत्ता बना के छोड़ेंगी। आप पढ़ते रहिए बिल्कुल, पढ़ो, जम के पढ़ो, वो आना जाना तो लगा रहेगा, मृत्युलोक है, कौन रोक सकता आने जाने से, ये आवाज में लगा रहेगा, पढ़ते रहो। अभी मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि अभी एक कल्याणी का एक लड़का मिला जब हम आए यहाँ पे, कल्याणी गांव की लड़की वास्तव बड़ा टैलेंटेड है। मैं बाराबंकी में एक इंटरव्यू चल रहा था, सिर्फ लड़के नहीं टैलेंटेड हैं, इतने सारे लड़के देख के नहीं लगता, लोग भी बहुत टैलेंटेड है। हाँ और क्या, मेहनती लोग हैं। एक बार तालियां बजाइए, यहाँ पर भी स्वतंत्रता दिवस के लिए भी तालियां होनी चाहिए। तो मैं बाराबंकी में इंटरव्यू चल रहा था, वहाँ पर जामन ने कहा था कि जो सबसे कम शब्दों का प्रयोग करेगा अंदर आने के लिए उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक कल्याणी था, एक रामनगर का था, एक रानी बाजार का था। तो रामनगर वाले ने कहा मैं आई कहीं सर, तो कहा कि शब्द ज्यादा है, थोड़ा कम करो। रानी बाजार वाले ने कहा सर अंदर आ जाए, कहा शब्द ज्यादा थोड़ा कम करो। रानी बाजार यहाँ कल्याणी वाले का जवाब सुनना शुरू कर देना, मैं 2-4 छंद और पढ़ देता हूँ।
कल्याणी ने कहा घुसी। हाँ, सिलेक्शन हो गया भगवान का। एक बार एक आदमी पत्नी ज्यादा देर तक सो गई, उसको लगा निपट गई, उसको 4 लोग अर्थी प्लाद लेके चले, खंबेर चकरा गई अर्थी, पत्नी जग गई। पत्नी ने सोचा अच्छी खासी बलस छुट्टी मिली थी तो ये फिर जग गई, एक बार सच्ची में खत्म हो गई। तो उसको 4 लोग जो अर्थी प्लाद लेके चले तो वो कहे राम नाम सत्य है, तो पति कहे खम्मा बजा के। हाँ, फिर लग जाए, फिर जग जाए, ये सारी चीजें होती रहती। मैं 4 पंक्तियां अपने लिए पढ़ता हूँ कि प्यार दिल में बसा कर चली आओ तुम, सब से नजरें बचा कर चली आओ तुम, ओ DDL जे का मैं राजू बन जाऊंगा, DDL जे का मैं राजू बन जाऊंगा, खुद को सिमरन बना कर चली आओ तुम खुद। और 4 पंक्तियां आपके लिए पढ़ता हूँ कि दिन में तारे दिखा के चली जाएगी, स्वार्थी पल बिता के चली जाएगी, दिन में तारे दिखा के चली जाएगी, स्वार्थी पल बिता के चली जाएगी। ओ बाबू बाबू जो कन्या है कहती तुम्हें, तुम्हारी पुंगी बजा के चली जाए। और 4 पंक्तियां भी कुछ दिन पहले अपने यहाँ 1 साल 1.5 साल पहले लॉकडाउन लगा था। आदरणीय प्रदीप महाजन दादा सरकारी टीचर है, तो उस समय मैंने अनिल दादा को फोन किया, उन्होंने जो बताया मैंने 4 पंक्तियां लिखी। लॉकडाउन में सरकारी टीचरों की क्या हालत थी वो मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि मोबाइल माँ यो देखो PUBG खेल रहे हैं, मोबाइल माँ यो देखो PUBG खेल रहे हैं, ओ आए अगर जो डिप्टी तो ये फेल रहे हैं, ओ अब के यो मास्टरन का हाल का कही उमंग, 70,000 बैठे बैठे फेल। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि प्यार में दिक्कतें कहाँ कहाँ आती हैं कि ख्वाब जो बुना है मुझसे वो न रूठ जाए, हम सफर मेरा कहीं मुझसे न छूट जाए, और उस बेवफा की खातिर फांसी तो लगा लूं, डरता हूँ मेरे घर का पंखा न टूट जाए। अंतिम छंद पढ़कर बैठना चाहता हूँ। मेरे भगवान ने मेरे चेहरे में पता नहीं क्या किया है कि मैं जब शादी नहीं हुई थी, अभी 26 मई को मेरा सालगिरह आएगी, मुझे पिछले साल हुई है, तो भगवान ने पता नहीं क्या किया, मेरे चेहरे में हर किसी भैया नजर आता, हर लड़की को। मैं पहले बहुत परेशान रहता था कि क्या पता हमारी पत्नी भी भैया नजर आए, और क्या तालियां बजती यहाँ पर। तो एक लड़की थी कॉलेज में, मैंने कहा यहाँ आओ, उसने कहा भैया बताओ, हमने कहा फीलिंग मार गई, जाओ। मैं 4 पंक्तियां वही छंद की पढ़ता हूँ कि नदी पार करने को नाव जो चलाऊं मैं तो हूँ नहीं खेवैया, वो खेवैया बोल देती है, नदी पार करने को नाव जो चलाऊं मैं तो हूँ नहीं खेवैया, वो खेवैया बोल देती है, और आई लव यू बोल के जो उनको प्रपोज करूं, मुंह बिचका के हाँ दैया बोल देती है, मुंह बिचका के हाँ दैया बोल देती है, आई लव यू बोल के जो उनको प्रपोज करूं, मुंह बिचका के हाँ दैया बोल देती है, और उन्हें मिलने को गाय वाले बंगले में जाता, कुत्तों से बचो तो सारी गैया बोल देती है, कुत्तों से बचो तो सारी गैया बोल देती है, और मेरे चेहरे पे जाने ऐसा क्या लिखा हुआ है, मेरे चेहरे पे जाने ऐसा क्या लिखा हुआ है, देखते ही लड़कियां सब भैया बोल देती है। फिर सुनाई जाएंगे। इस रचना के लिए आकर्षित ने कहा है, मैं पढ़ता हूँ। कविता में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 2 शब्द ध्यान रखिएगा, इनके और उनके। इनके माने गरीब और उनके माने अमीर, बस इतनी सी बात हो। कविता सुनिए।
और जो पंख कहीं कोई लगे आपके दिल को छू जाए तो आप आशीर्वाद दीजिएगा, तालियां बजाइएगा। इनके घर है छपरा कुरिया, उनके भवन है आलीशान। इनके घर है छपरा कुरिया, उनके भवन है आलीशान। ये तरसे रोटी की खातिर हुई रोज खाए पकवान। भला बताओ वैसे कैसे भारत बनी महान, यहाँ तो दूध हिंदुस्तान। और देखिएगा कि उनके घर में ऐसी है, पंखों को यहाँ तरसत है। उनके घर में ऐसी है, ये पंखों को यहाँ तरसत है। वही भरे भराटा सुटकारी धीरे धीरे सरकत है। उनकी है दिवाली होली, इनका तो हाल दिवाला है। उनका हर दिन त्योहार होवे, इनका तो हर दिन काला है। उनके कहीं का खुशहाली हुई ठाट बाट से जियत हमें। इनके कहीं का बदहाली ही फटा पजामा सियत हमें। इनके कपड़न में प्यौंदा है, इनके कपड़न में प्यौंदा है, इनके कपड़न में प्यौंदा है और उनके ब्रांडेड है परिधान। भला बताओ वैसे कैसे भारत बनी महान, यहाँ तो दूध है। और पानी देखिएगा कैसे होता है कि उनके घर बिस्लेरी बोतल, इनके कुओं में सूखा है। उनके घर बिस्लेरी बोतल, इनके कुओं में सूखा है। उनके कुतवा खात बिस्कुट, इनके लड़कों भूखा है। और वही मॉल संस्कृत के पोषक, वही मॉल संस्कृत के पोषक जेबी में इनके माल नहीं। उनका तो बर्गर चाउमीन, इनका तो रोटी दाल नहीं। और उनकी बीमारियों का नाम शुगर, उनकी बीमारी को नाम शुगर ही तरसे शुगर के लिए खातिर कोई अरबन रुपया पिए बैठी बिना दोष के हैं हाजिर। उनकी खातिर कानून नहीं, उनकी खातिर कानून नहीं, इनकी खातिर है संविधान। भला बताओ वैसे कैसे भारत बनी महान, यहाँ तो दूध हिंदुस्तान। और जाड़े का फर्क देखिएगा कि रेस्तरा होटल न जाने बस कौड़ी कौड़ी ज्वारत है। ये रेस्तरा होटल न जाने बस कौड़ी कौड़ी ज्वारत है। जाड़े में पैरा डाल इन बस कंबल गुंदरी वारत है। उनके है रजाई जयपुरिया हुई कमरों गरम बनाए हैं। उनका तो नरम बिस्तरा है, हुई मस्त पाँव फैलाए हैं। उनके स्वास्थ्य बहुत अच्छा ही रहा है कुपोषण के शिकार। उनके स्वास्थ्य बहुत अच्छा ही रहा है कुपोषण के शिकार। कब मिटी गरीबी और शिक्षा यहीं पर कब होई विचार। वो 40 बरस में छैला है, वो 40 बरस में छैला है। इनका मुंह तेनमा सुखान। भला बताओ वैसे कैसे भारत बनी महान, यहाँ तो दूध हिंदुस्तान। भला बताओ वैसे कैसे भारत बनी महान, यहाँ तो दूध हिंदुस्तान। जय हिंद जय भारत। अभी कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। अभी उमंग भैया जब यहाँ से उठ के गए थे तो फोन मिलाए तो एक बहुत प्यारा सा अपना मतलब एक विचार रख रहे थे। अपने बाबू से कह रहे थे कि खाना जल्दी खा लिया करो ताकि खाना बासी ना हो। मुझे टीवी भले ही हो जाए पर मेरे बाबू को खांसी ना हो। आजकल जो शादियों में चल रहा है कि बारात जब घर से निकलती है तो बारात में तो बाराती अलग पहुंच जाते हैं। खाली घर वाले शादी तक पहुंचते हैं, बाकी बारात ठेका कहाँ है, ठेका कहाँ है। ऐसा लगा जिसे आत्मा टूटी जा रही है। अच्छा उमंग भैया फिर तगड़े आदमी पहुंच गए, बड़ी मुश्किल से ठेका ढूंढे। ठेका तो मिल गया, पिए। अब बाद में कह रहे हैं बारात कहाँ टिकी है। अपनी अपनी सबकी समस्या है, ज्यादा समय नहीं है। मैं छोटी छोटी पंक्तियां जो है धरना चाहूंगा अरे अन्ना जी की तरह कि जमी पे रेंगने वाला हर सांप नहीं होता और यो के गानों से मन का जाप नहीं होता। कि जमी पे रेंगने वाला हर सांप नहीं होता और यो के गानों से मन का जाप नहीं होता। अरे शिक्षा ही देनी हो तो संस्कारों की दो, मात्र बेटा कह देने से कोई बात नहीं होता। कि क्यों इंसान को अपने आप पे इतना गुरूर हो गया, कि क्यों इंसान को अपने आप पे इतना गुरूर हो गया। अरे पैसों के लिए अपना अपनों से दूर हो गया और इस घमंड में रहना कि तुम ही महान हो, क्योंकि घमंड तो रावण का भी था जो तुम। वो आजकल एक चीज और सबसे ज्यादा है, अगर आदमी गरीब है कोई है लड़ाऊ आदमी वह विधायक बन गया। हाँ हमारे मामा के नाना के लड़का है, फूफा है, मूसियाँ हैं, पता नहीं कहाँ बना दिए थे। दुनिया भर को चीज अलग की है कि पैसे ना हो तो बोल बेसुरा लगता है और पैसे हो तो रिश्तों में बुरा लगता है और पैसों के लिए अपनों का कोई मोल नहीं। ये बात सच है पर सुनने में बुरा लगता है। बस खत्म हो गया, समझा।
दूसरा चक्र चला है, बस 2 मिनट लूंगा। एक गजल के 2-3 बंद पढ़ूंगा, सॉरी कविता के 2-3 बंद पढ़ूंगा। आपने सुनी भी है, सुनिएगा कि तुम्हारा नाम है कविता, हमारा नाम है कविता, तुम्हारा नाम है कविता, हमारा नाम है कविता, तुम्हारे दिल में है कविता, हमारे दिल में है कविता, कहीं बदनाम तो होती, कहीं सरनाम है कविता, वो सभी के दिल को छू जाए उसी का नाम है कविता, सभी के दिल को छू जाए उसी का नाम है कविता। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि जो श्रोता आए हैं, जो नहीं आए हैं, मुझे उससे दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर वो आते और चले जाते तो मुझे ज्यादा दिक्कत होती है। लेकिन जो आए उन्होंने अपना समय दिया, गए नहीं। एक बंद और सुनिएगा कि कहीं पर रात है कविता, कहीं पर प्रात है कविता, कहीं पर रात है कविता, कहीं पर प्रात है कविता, कहीं पर रौद्र है कविता, कहीं पर शांत है कविता, कहीं पतझड़ सी होती है, कहीं बरसात है कविता, और पपीहे को मिली जल की वही सौगात है कविता, पपीहे को मिली जल की वही सौगात है कविता। और अगर आप दृष्टि से देखेंगे तो शायद इन कवियों की नज़र बहुत पैनी होती है, क्योंकि मुझे एक वाकया याद आता है, मैं उसको रखूं, क्योंकि हमारे वो पूर्वज हैं और कविता के लिए वो गीत ऋषि कहे जाते हैं। आदरणीय गोपाल दास नीरज जी का मुझे एक प्रसंग याद आता है कि वो कविता पढ़कर लौट रहे थे, तो रास्ते में उनको डाकू मिल गए। पहले डाकू मिल जाया करते थे, तो डाकुओं ने उनसे पूछा कहाँ गए थे, क्या करने गए थे, फिर उनको पकड़ के लेके गए सरदार के पास। तो सरदार ने पूछा क्यों कबीर जी कहाँ गए थे, लिफाफा लिफाफा देखा, नाम लिखा था। तो उन्होंने कहा ले लीजिए भाई, फिर कल मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा हाँ ले तो लेंगे, लेकिन करने क्या गए थे, कविता तो सुनाइए। नीरज जी ने कविता सुनाना शुरू किया। गीत ऋषि उनको ऐसे नहीं कहा जाता साहब, वो कविता पढ़ते थे तो लोग रोने लगते थे। बहुत लोगों ने विरह गीत उन्होंने लिखे तो आत्महत्याएं कर ली। फिर उधर नीरज जी अपनी कविता पढ़ रहे थे, उधर डाकू साहब रो रहे थे। उन्होंने लिफाफा भी वापस किया और जेब में तेल भी डलवाया और उनको घर तक भी भिजवाया। ये कविता की ताकत होती है साहब। और उन्होंने कहीं लिखा था, क्योंकि वो पंक्तियां पढ़ना बहुत जरूरी है। मेरी कविता आप सुने ना सुने, क्योंकि मेरी कविता में ऐसा कुछ नहीं है जो आप सुनेंगे तो आपको कुछ आत्मसार करें, लेकिन उनकी कविता जो सुने कुछ शेर याद आते हैं। उन्होंने लिखा कि अब तो कोई मजहब ऐसा भी चलाया जाए, अब तो यहाँ पर जो लोग बैठे होंगे, अगर इंसान बैठे होंगे तो और अच्छे से सुनेंगे कि अब तो कोई मजहब ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। और शेर सुनिएगा कि जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म के हर समत खिलाया जाए, फूल इस किस्म के हर समत खिलाया जाए। आखिरी शेर सुनिएगा इनका, और ये शेर अपने घर लेकर जाइएगा, अपनी साहित्य की तिजोरी में रखिएगा साहब, क्योंकि आप जरूर इनके साहित्य की ओर मुड़ेंगे। अंतिम शेर ये कि मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो कुछ असर ऐसा। शेर सुनिएगा कि मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो कुछ असर ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। ऐसे महान गीतकार आदरणीय गोपाल दास नीरज जी, उनके चरणों में पुनः प्रणाम निवेदित करता हूँ। अपने गीत का अंतिम बंद पढ़ता हूँ और अपना स्थान लेता हूँ। सुनिएगा। कहीं हाला बनी कविता, कहीं प्याला बनी कविता, कहीं हाला बनी कविता, कहीं प्याला बनी कविता, कहीं आला बनी कविता, कहीं माला बनी कविता, कहीं हाला कहीं प्याला, कहीं साकी बनी कविता। वो दृष्टि बच्चन सरी की हो तो मधुशाला बनी कविता, दृष्टि बच्चन सरी की हो तो मधुशाला बनी कविता। जय हिंद, जय भारत। और जहाँ पे माँ बहनों का आशीर्वाद मिल रहा हो वहाँ मंच धन्य हो जाता है। तो क्यों ना माँ पे एक रचना पढ़ी जाए। आप सबका अगर आदेश हो तो जोरदार तालियों से स्वागत करें। माँ के जैसा कोई दया निधान नहीं, माँ के जैसा कोई दया निधान नहीं, माँ के जैसा कोई कृपा निधान नहीं। अपने लहू से सिंचित जीवन करती है, माँ से बढ़कर कोई भी भगवान नहीं, माँ से
से बढ़कर कोई भी भगवान नहीं। 9 मास तक कोख में हमको रखती है, जाने कितना कष्ट सहन वो करती है। धरती पर लेकर माँ हमको आती है, अमृत जैसा हमको दूध पिलाती है, अमृत जैसा हमको दूध पिलाती है। माँ के जैसा दे कोई वरदान नहीं, माँ से बढ़कर कोई भी भगवान नहीं। शैशो काल में उबटन रोज लगाती है, शैशो काल में उबटन रोज लगाती है। ममता के आंचल से माँ सहलाती है, माथे पर काजल का टीका धरती है, तीखी नजरों से भी रक्षा करती है। माँ से बढ़कर कोई वेद पुराण नहीं, माँ से बढ़कर कोई भी भगवान नहीं। और देखिए माँ हमारे साथ क्या क्या करती है। उंगली पकड़ के चलना हमें सिखाती है, उंगली पकड़ के चलना हमें सिखाती है। विद्यालय तक हमको माँ पहुँचाती है, संबंधों का भी माँ ज्ञान कराती है। तम की राहों से वो हमें बचाती है, तम की राह, तम का मतलब अंधेरा, तम की राहों से भी हमें बचाती है। माँ के जैसा कोई भी दिन माँ नहीं, माँ से बढ़कर कोई भी भगवान नहीं। हमको भूखा कभी नहीं सोने देती, हमको भूखा कभी नहीं सोने देती। खुद रो लेती हमें नहीं रोने देती, करुणा सागर में हमको नहलाती है, और पिता से माँ हमको मिलवाती है। माँ ही बनाती है कि तुम्हारे पिता, और पिता से माँ ही हमें मिलाती है। माँ के जैसा कोई यहाँ महान नहीं, माँ से बढ़कर कोई भी भगवान नहीं। और अंतिम पंक्तियां हैं, वेदना की पंक्तियां हैं, प्रेम की पंक्तियां हैं, और आप सबका आशीर्वाद या आपको लागे कि वास्तव में कविता में कुछ कहा गया है तो जोरदार तालियों का महोत्सव कर दीजिएगा। पढ़ता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ आप सबका। माँ धरती है अंबर चांद सितारा है, माँ धरती है अंबर चांद सितारा है। माँ गंगा, माँ पावन गंगा यमुना की धारा है, माँ पावन गंगा यमुना की धारा है। माँ की सेवा से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, माँ के बिन जन्मा कोई, माँ के बिन जन्मा कोई सर्वज्ञ नहीं। माँ के जैसा कोई शक्तिमान नहीं, माँ से बढ़कर कोई भी भगवान नहीं। माँ के जैसा कोई दया निधान नहीं, माँ से जैसा कोई कृपा